हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों की तबीयत कैसी है? दिस इज सारिम असलम हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नेस क्रिप्टो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फंडिंग रेट के बारे में। और दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बेशक स्पोर्ट भी करते हैं, तो कल आने वाले वक्त के अंदर आपको लाजमी से फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर तो आपको आना पड़ेगा और ये फ्यूचर ट्रेडिंग खुद ब खुद ही आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों के लिए जो फंडिंग रेट का लेक्चर होने वाला है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2-2 साल से कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग रेट के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं नॉलेज। क्योंकि फंडिंग रेट दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रॉफिट्स को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर सकता है, जो आपके लॉसेस को भी बढ़ा सकता है, लॉसेस के ऊपर आपके बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। यहाँ तक के अगर आप 45x की लीवरेज, 40-50x की लेवरेज के साथ आप एक हाई लेवरेज ट्रेडर हैं, तो ये आपको इंतहाई आपके प्रॉफिट्स को नुकसान पहुंचाएगा। इतना नुकसान पहुंचाएगा कि आप सोच नहीं सकते। ये हम तब इस वीडियो के अंदर एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि हाई लेवरेज जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये फ्यूचर ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है अगर वो फंडिंग रेट को अपने जहन में नहीं रखते। दोस्तों, इस लेक्चर को आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है। सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो जो यहाँ पर आपको मुझे बताना है, जो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ऐसे ही मैं आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करना चाहता हूँ। यूट्यूब पर दोस्तों मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। यूट्यूब के ऊपर बेसिकली ये जो फंडिंग रेट का एक नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर होता है, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। इसके दो सिनेरियोज होते हैं, यानी दो इसके रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करने की वजह से फंडिंग रेट नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अब कुछ यूट्यूबर की वीडियोस हैं, वो एक रीजन बता देते हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं वो दूसरा वाला रीजन बता देते हैं, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से सही वाला कौन सा है, सही तरीके से हमें गाइड कौन कर रहा है। और दोस्तों, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, मेरी यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसी वीडियोस नहीं आएंगी जो मैं आपको कहीं से स्टडी कर कर आपके लिए एक वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक यूट्यूबर जैसे करता है, एक जगह से रिसर्च की, नॉलेज हासिल किया और उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी। उसे व्यूज से लेना देना होता है, उसे उससे अलावा कोई लेना देना नहीं होता कि किसी को कुछ समझ लग रही है या समझ नहीं लग रही। क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए फंडिंग रेट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फंडिंग रेट आपको किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा जाता है। अगर आप फंडिंग रेट के बारे में कोई आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं, छोटी वीडियोस 5-5 मिनट की देखकर, या आप बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते, तो फंडिंग रेट आने वाले वक्त में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों, बिना किसी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं फंडिंग रेट से रिलेटेड जो है। तो दोस्तों, बिना किसी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज का अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो फंडिंग रेट से रिलेटेड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज फंडिंग रेट। अब दोस्तों, फंडिंग रेट मैं आपको समझा देता हूँ कि फंडिंग रेट क्या चीज होती है। दोस्तों, आपने एक चीज सुनी होगी कि हमारी जो स्पॉट की प्राइस होती है और हमारी जो फ्यूचर की प्राइस होती है, उनके दरमियान में डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर हम, वैसे तो आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन हम बाइनांस की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हमारे कोई एक्सचेंज का आएगा, एक्सचेंज के बारे में हमने बात करनी होगी, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। वैसे तो मैं बिट गेट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं बाइनांस के ऊपर। तो हम बाइनांस की रूप से ही समझने की कोशिश करेंगे मुकम्मल फंडिंग रेट को। जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बाइनांस के ऊपर होंगे। दोस्तों, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, अगर बाइनांस के ऊपर मिसाल के तौर पर बीटीसी का रेट चल रहा है $1000 स्पोर्ट के अंदर, और वहीं पर बाइनांस के ऊपर फ्यूचर्स के अंदर बीटीसी का रेट चल रहा है $1050। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा स्पोर्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर जो डिफरेंस पैदा हो रहा है,
ये जो हमारा $50 का डिफरेंस पैदा हो रहा है, जैसा कि स्पोर्ट के अंदर बीटीसी का रेट, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बीटीसी का रेट इस वक्त $30,000 चल रहा है शायद, लेकिन अगर बिटकॉइन का रेट $1,000 स्पोर्ट के अंदर चल रहा है और $1,050 वहां पर फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, या फ्यूचर के अंदर आपको $1,000 देखने को मिल रहा है और स्पोर्ट के अंदर आपको $1,050 देखने को मिल रहा है, यानी स्पोर्ट और फ्यूचर के दरमियान हमारा दोनों के दरमियान प्राइस के अंदर डिफरेंस है। दोस्तों, इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए जो यहाँ पर मैकेनिज्म यूज किया गया है उसका नाम है फंडिंग रेट। इतना आपको क्लियर हो चुका है? यानी हमारी जो स्पॉट की प्राइस होती है और हमारी फ्यूचर की प्राइस होती है, इन दोनों के दरमियान जो प्राइस का डिफरेंस होता है किसी कॉइन के ऊपर, उसे स्टेबल करने के लिए, उस डिफरेंस को यहाँ पर मिनिमाइज करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया गया है उसका नाम है फंडिंग रेट। अब दोस्तों, फंडिंग रेट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हमारा दूसरा सवाल हम बाद में देखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि फंडिंग रेट अप्लाई कहाँ पर होता है। पहली बात ये कि जो हमारा फंडिंग रेट है, फंडिंग फीस होगी जो फंडिंग रेट से रिलेटेड, वो जो फंडिंग फीस होगी वो आपकी अप्लाई होगी सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर। आप अगर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो स्पॉट के अंदर आपकी फंडिंग फी बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी। स्पॉट के अंदर फंडिंग फीस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो फंडिंग फीस होगी वो आपकी होगी फ्यूचर्स के अंदर, और फ्यूचर्स के अंदर भी किन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर होगी? परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होगी आपकी जो फंडिंग फीस होगी, और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अप्लाई नहीं होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि परपेचुअल के अंदर हमारी फंडिंग फीस अप्लाई होगी, तो हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं लाजमी से, कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर हम जाते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, वहां पर हमें फ्यूचर्स के अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने PERP लिखा देखा होगा एक्सचेंजेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, उनका कोई एक्सपायरी टाइम नहीं होता। जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर BTC इथीरियम हो गया, या जो भी एक्सचेंज ने परपेचुअल के अंदर अलाउ किए हुए हैं, उनका कोई एक्सपायरी टाइम नहीं होता। उनके ऊपर आप तब तक एक्सचेंज सलामत रहेगी, तब तक आप उनके ऊपर लाइफ टाइम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोस्तों, इनका एक एक्सपायरी टाइम होता है। मिसाल के तौर पर किसी एक्सचेंज के ऊपर आप सोलाना ले लेते हैं, हम किसी एक्सचेंज के ऊपर आप सोलाना के अंदर सिर्फ स्पॉट बाइंग कर सकते हैं। उस एक्सचेंज के अंदर आपको सोलाना देखने को तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ स्पॉट के अंदर आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको अलाउ नहीं होगा कि आप इस कॉइन के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करें। तो मिसाल के तौर पर एक्सचेंज एक ऑफर लॉन्च करती है कि हम 1 महीने के लिए सोलाना के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। 1 महीने का हम आपको टाइम पीरियड देते हैं कि इस टाइम तक आप सोलाना के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। फिर वो एक्सचेंज जितनी मर्जी उसके ऊपर लेवरेज दे, ज्यादातर एक्सचेंजेस ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर 25 से लेकर 50x तक की लेवरेज प्रोवाइड करती हैं। वो एक्सचेंज की मर्जी होती है जितनी मर्जी एक्सचेंज लेवरेज दे दे। लेकिन ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका एक्सपायरी टाइम होता है। अब जैसे ही एक्सपायरी टाइम पूरा होगा सोलाना का, 1 महीने का अगर कोई एक्सचेंज देती है, जैसे ही वो एक्सपायरी टाइम खत्म होगा, वो सोलाना को दोबारा से फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर से हटा देंगे, और दोबारा से आप उस एक्सचेंज के अंदर सिर्फ उसे स्पॉट में बाय कर सकेंगे, लेकिन आप उसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जो हमारा परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसके अंदर कोई एक्सचेंज किसी कॉइन को लॉन्च कर दे या किसी कॉइन को अलाउ कर दे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, मिसाल तौर पर एक्सचेंज कहती है कि हम सोलाना कॉइन को लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अलाउ करते हैं, तो वो हमारा परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ जाएगा। यानी तब तक एक्सचेंज रहेगी, तब तक आप सोलाना के ऊपर अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकेंगे। अगर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एक्सचेंज सोलाना को डाल देती है, दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट को डाल देती है, यानी किसी भी कॉइन को डाल देती है, यानी अगर उसका कोई एक्सपायरी टाइम होगा,
तो उसके ऊपर हमें, यानी जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके अंदर हमें फंडिंग फीस अप्लाई नहीं होगी, जबकि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होगी। एक दफा दोबारा से आसान अल्फाज में बता देता हूं मैं आपको कि जो हमारे लाइफ टाइम जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं वो आते हैं परपेचुअल के अंदर, और परपेचुअल के अंदर आपको फंडिंग फीस अप्लाई होगी। लेकिन जो जिनकी एक्सपायरी टाइम होती है, जिन्हें 1-2 महीने के अंदर या 1-2 हफ्ते के लिए अप्लाई की होती है, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग, वो होते हैं ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, और उनके ऊपर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ नहीं होगी। दोस्तों, क्या आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो चुका है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने बताया है कि फंडिंग रेट क्या होता है और परपेचुअल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लगी होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि फंडिंग फीस किसको मिलती है? क्या फंडिंग फीस एक्सचेंजेस अपने पास रख लेती हैं? तो दोस्तों, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल है, खासकर मुस्लिम्स के लिए, खासकर पाकिस्तानी हो गए या जिस भी मुल्क के अंदर कोई मुस्लिम्स रहते हैं और उन्हें फंडिंग रेट के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्हें यह पता है कि 8 घंटे के बाद, हर 8 घंटे के बाद अगर बाइनांस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो 8 घंटे के बाद, लेकिन मुख्तलिफ जो एक्सचेंजेस होती हैं उनका अपना टाइम पीरियड होता है, तब वो फंडिंग फीस को चार्ज करती हैं। ये आपको शुरू शुरू में कोई बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये लेक्चर एक मूवी की तरह चलेगा, तब आप एंड के बिल्कुल एंड पर पहुंच जाएंगे ना, तो आपको सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझ लग जाएगी। जैसे मूवी में होता है ना, आपको शुरू में कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन एंड पर आपको हर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, फंडिंग फीस बेसिकली एक्सचेंजेस अपने पास नहीं रखती, बल्कि एक्सचेंजेस फंडिंग फीस ट्रेडर्स के दरमियान में डिवाइड कर देती हैं। अब फंडिंग फीस को रिलेटेड मैं जो कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुस्लिम्स इसे क्या लेते हैं? मुस्लिम्स फंडिंग फीस को इस तौर पर ले जाते हैं, हालांकि उन्हें पता भी नहीं होता कि इसका नाम, ये जो हमारी 8 घंटे या 12 घंटे या 4 घंटे के बाद जो फीस कटती है फंडिंग फीस के नाम पर, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये फंडिंग फीस है। और जिसे पता होता है कि फंडिंग फीस है, उसे ये नहीं पता होता कि हमारी ये जो फंडिंग फीस कट रही है इसे एक्सचेंजेस अपने पास नहीं रखती। अब जो पाकिस्तानी गुरुज होते हैं, कई फेक गुरुज जिन्हें फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो क्या कहते हैं कि ये जो आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर आप $100 के ऊपर 10x की जो लेवरेज लेते हैं, हमारे $100 बन जाते हैं $1000। अब एक्सचेंज ने जो हमें $100 के ऊपर $900, हमें $900 दिए हुए ट्रेड करने के लिए उधार के तौर पर, तो तब 8 घंटे के बाद बाइनांस के ऊपर फंडिंग फीस कटती है ना, तो पाकिस्तानी गुरुज होते हैं या जो भी कोई मुस्लिम गुरुज होते हैं जिन्हें फंडिंग फीस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो कह देते हैं कि जो एक्सचेंज के ऊपर आपने 10x लेवरेज लिए, यानी $100 के ऊपर $900 एक्सचेंज से उधार लिए हुए ट्रेडिंग करने के लिए, ये उनकी जो फीस कट रही है ये सूद के तौर पर फीस काटती है। क्योंकि पहली बात, ये कटती भी फ्यूचर के अंदर है, तो फ्यूचर के अंदर ज्यादातर लोग इसको उस दूसरी साइड पर ले जाते हैं कि ये जो हमारी $900 हमें एक्सचेंज ने दिए 10x की लेवरेज के ऊपर $100 के ऊपर, तो ये एक्सचेंज वो जो फंडिंग फीस काट रही है ये सूद के तौर पर काट रही है, जबकि ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। हालांकि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये जो फंडिंग फीस कटती है, एक्सचेंजेस अपने पास रखती ही नहीं है। एक्सचेंजेस इसे एक स्टेबल करने के लिए स्पॉट एंड फ्यूचर की प्राइस को डिवाइड कर देती हैं ट्रेडर्स के दरमियान में। ये आपको आगे समझ लगेगा कि फंडिंग फीस कितने टाइप की होती है और किन किन सूरतों में कटती है और किन किन सूरतों में ट्रेडर्स को मिल रही होती है। जो फ्यूचर ट्रेडर्स होते हैं उनके दरमियान में ये डिवाइड होती है। तो क्या आपको यहां तक क्लियर हो चुका है कि फंडिंग फीस एक्सचेंजेस अपने पास नहीं रखती, बल्कि ट्रेडर्स के दरमियान में डिवाइड कर देती हैं? दोस्तों, अगर आपको यहां तक लेक्चर क्लियर हो चुका है कि फंडिंग फीस क्या एक्सचेंजेस अपने पास रखती हैं, फंडिंग फीस एक्सचेंजेस अपने पास बिल्कुल नहीं रखती, बल्कि ट्रेडर्स के दरमियान में डिवाइड कर देती हैं। अगर आपको यहां तक लेक्चर क्लियर हो चुका है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फंडिंग फीस की कितनी टाइप्स होती हैं। और फंडिंग फीस की तो कोई टाइप नहीं होती, लेकिन जो फंडिंग रेट होता है ना, उसकी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पर ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं बंदे को। दोस्तों, फंडिंग जो यहाँ पर रेट होता है, फंडिंग रेट की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है टाइप फंडिंग रेट पॉजिटिव, एक होता है फंडिंग रेट नेगेटिव।
अब दोस्तों ये क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि फंडिंग रेट की दो टाइप्स होती हैं, फंडिंग रेट पॉजिटिव और फंडिंग रेट नेगेटिव। दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि फंडिंग रेट जो हमारा है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कब होता है, यानी किन सूरतों के अंदर हमारा फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रहा होता है और किन सूरतों के अंदर फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा होता है। दोस्तों इसकी भी दो रीजंस होती हैं। कुछ यूट्यूबर्स आपको एक रीजन बता देते हैं फंडिंग रेट की नेगेटिव या पॉजिटिव होने की, और कुछ यूट्यूबर्स आपको दूसरी रीजन बता देते हैं फंडिंग रेट की नेगेटिव या पॉजिटिव होने की। अब जो एक ट्रेडर होता है या वीडियो को देखने वाला वो कंफ्यूज हो जाता है, जो 4-5 वीडियोस देखता है कि उसने कुछ और बताया था, इस यूट्यूबर ने कुछ और बताया है, अब इनमें से सही कौन है। तो दोस्तों हम यहाँ पर दोनों ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फंडिंग फीस हमारी पॉजिटिव कब होती है। फंडिंग फीस का मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फंडिंग फीस का ये जो फंडिंग रेट का काउंटडाउन यहाँ पर चल रहा होता है। मिसाल तौर पर ये जो बाइनांस के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये फंडिंग काउंटडाउन जो नजर आ रहा है, इसे मैं जूम नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि वो तस्वीर इसकी जो पिक्चर है आपको गूगल के ऊपर खोलेंगे तो वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फंडिंग काउंटडाउन लिखा नजर आ रहा है यहाँ पर शो होगा। हम एक दूसरी पिक्चर यहाँ पर खोल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो फंडिंग का आपको काउंटडाउन नजर आ रहा है, इसका हमें यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर कैसे पता लगेगा कि फंडिंग फीस हमारी इस वक्त, फंडिंग रेट हमारा इस वक्त नेगेटिव चल रहा है या फिर पॉजिटिव चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि ये फंडिंग रेट इस वक्त चल रहा है 0.0100%। दोस्तों ये पॉजिटिव के अंदर चल रहा है। अब हमें इसका पॉजिटिव के अंदर पता कैसे चला है कि पॉजिटिव के अंदर चल रहा है, दोस्तों इसके पीछे कोई भी आपको सिंबल नजर नहीं आ रहा। अगर ये फंडिंग रेट यहाँ पर आपका नेगेटिव के अंदर चल रहा होगा ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक माइनस का सिंबल नजर आएगा। इस फंडिंग रेट के पीछे आपको एक माइनस का सिंबल नजर आएगा और आगे आपका फंडिंग रेट लिखा होगा और उसके आगे काउंटडाउन चल रहा होगा, तो इसका मतलब है कि फंडिंग रेट हमारा नेगेटिव के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा फंडिंग रेट के पीछे, आपको सिर्फ यहाँ पर ये आपको वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि फंडिंग रेट हमारा पॉजिटिव के अंदर चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक्सचेंज के ऊपर कैसे देखते हैं कि फंडिंग रेट नेगेटिव या पॉजिटिव चल रहा है। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर सोचते हैं प्लस का आइकन यहाँ पर आएगा, प्लस का यहाँ पर हमें सिंबल नजर आएगा, तो उसका मतलब होगा कि फंडिंग रेट पॉजिटिव के अंदर चल रहा है। जबकि यहाँ पर जब पॉजिटिव फंडिंग रेट चल रहा होता है तो कोई सिंबल नहीं होता, जबकि नेगेटिव चल रहा होता है तो यहाँ पर हमें माइनस का सिंबल नजर आता है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम दोबारा से अपने tradingview.com की वेबसाइट पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी रीजंस क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव होने की। दोस्तों जो यहाँ पर इसकी फर्स्ट रीजन होगी नेगेटिव पॉजिटिव की, वो हम देख लेते हैं कि फंडिंग फीस हमारी, फंडिंग रेट पॉजिटिव कब होता है। दोस्तों तब फ्यूचर की प्राइस हमारी होगी ना किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, आप बीटीसी के ऊपर ले लें, ये मैं आपको सेकंड जो हमारी रीजन होगी उसके ऊपर कॉइन ग्लास के ऊपर भी जाकर देखेंगे वेबसाइट के ऊपर, वो भी आपको हर चीज के बारे में वहां पर पता चलेगा। जो फर्स्ट रीजन है ना उसके अंदर, तब हमारी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की प्राइस से ज्यादा चल रही होगी तो हमारा फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। क्या मैंने बोला है यहाँ पर, तब हमारी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की प्राइस से ज्यादा चल रही होगी तो हमारा फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। दोस्तों अब फंडिंग रेट नेगेटिव कब होगा, तब हमारी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की प्राइस से कम चल रही होगी तो हमारा फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा होगा। तब हमारी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की प्राइस से कम चल रही होगी तो हमारा फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा होगा। क्या आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो चुका है? क्या आपको यहाँ पर हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझ लग गई होगी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यानी तब हमारी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की प्राइस से ज्यादा होगी तो हमारा फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा, और तब हमारी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट की प्राइस से कम होगी तो हमारा फंडिंग रेट नेगेटिव होगा। ये एंड पर मैं आपके साथ इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा ताकि आप इसे, ये जितना भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आप दोबारा से देख सकें, क्योंकि तब बंदा देख रहा होता है ना तो उसे हर एक चीज याद आ जाती है जो भी उसने लेक्चर लिया होता है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो हम यहाँ पर अपनी सेकंड रीजन की तरफ चलते हैं। कुछ यूट्यूबर्स तो फर्स्ट वाली बता देते हैं कि, और कुछ लोग सेकंड रीजन बताते हैं। सेकंड रीजन के अंदर अब ये होता है कि
कॉइन ग्लास के ऊपर जाकर देखना पड़ता है। अब लोग समझते हैं कि इनमें से सही कौन बता रहा है, वो फिर सोच में पड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों रीजन देखेंगे, यानी ये दोनों जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये आगे जाकर एक ही हो जाएंगे, लेकिन बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि दोनों आपको क्लियर हो जाए, कि दोनों कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएं, दोनों रीजंस आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर फंडिंग रेट नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होने की जो दूसरी रीजन होती है, वो होती है हमारी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस और शॉर्ट की पोजीशंस का एक दूसरे से ज्यादा ओपन होना। यानी अगर हमारी किसी एक्सचेंज पर, बाइनांस ही हम ले लेते हैं एक मिसाल के तौर पर, यानी तब किसी एक्सचेंज पर लॉन्ग की पोजीशंस शॉर्ट की पोजीशन से ज्यादा ओपन होंगी तो हमारा फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। किसी एक्सचेंज पर अगर हमारी लॉन्ग की पोजीशंस शॉर्ट की पोजीशन से ज्यादा ओपन होंगी तो हमारा फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। और दोस्तों अगर हमारी किसी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस शॉर्ट की पोजीशन से कम ओपन होंगी तो हमारा फंडिंग रेट नेगेटिव होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आखिर में आकर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इन्हें मिला देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। दोस्तों तब हमारी यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन शॉर्ट की पोजीशन से ज्यादा ओपन होगी, तो जाहिर सी बात है हमारी ज्यादा चल रही होगी, क्योंकि ज्यादा लोगों ने लॉन्ग्स ओपन की हुई हैं, तो हमारा फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी एक्सचेंज के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशंस हैं उनसे ज्यादा शॉर्ट की पोजीशंस ओपन हुई होंगी, तो इसका मतलब है कि हमारा फंडिंग रेट नेगेटिव होगा। और जाहिर सी बात है फ्यूचर की जो यहाँ पर हमारा प्राइस है वो स्पॉट की प्राइस से कम चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं, तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही होगी। तो फ्यूचर की जो प्राइस है स्पॉट की प्राइस से कम चल रही होगी, तो हमारा फंडिंग रेट भी नेगेटिव होगा। अब ये दोनों चीजें हमने मिला दी हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अलग अलग देखेंगे तो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। यानी तब हमारी स्पॉट की प्राइस फ्यूचर की प्राइस से ज्यादा चल रही होगी, तो ज्यादा लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की होंगी और फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारी स्पॉट की प्राइस फ्यूचर की प्राइस से ज्यादा चल रही होगी, तो यहाँ पर लोगों ने ज्यादातर शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की होंगी और हमारा फंडिंग रेट भी नेगेटिव चल रहा होगा। तो ये दोनों रीजंस मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिए। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारी जो ये लॉन्ग शॉर्ट की हम पोजीशंस देखेंगे दूसरे सिनेरियो के अंदर। वैसे तो आप बाइनांस के ऊपर ही देख सकते हैं, कि तब आप बाइनांस के ऊपर जाएंगे, यहां से ही आपको पता लग जाएगा कि फंडिंग रेट इस वक्त पॉजिटिव चल रहा है कि फंडिंग रेट यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है। तो दोस्तों यहां से ही आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसे हम यहाँ पर कॉइन ग्लास की वेबसाइट के ऊपर डिटेल से जाकर समझेंगे। अगर हम यहाँ पर गूगल ओपन करेंगे, सबसे पहले गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू टैब के अंदर यहाँ पर ये कॉइन ग्लास को मैंने यहाँ पर ही ऐड किया हुआ है। वैसे आप यहाँ पर कॉइन ग्लास लिखेंगे तो वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप कॉइन ग्लास के ऊपर आएंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पर कॉइन ग्लास वेबसाइट है, जहां पर आपके साथ जो दुनिया की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनका आपको हर किस्म का डाटा कॉइन ग्लास के ऊपर मिलेगा। कुछ लोग जो डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, डाटा को देखकर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो मार्केट को, कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर जाने वाली है कि डाउन ट्रेंड के अंदर, मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव मार्केट का होने क्या वाला है। तो जो डाटा एनालिसिस करते हैं वो कॉइन ग्लास के ऊपर किया जाता है। अब इसकी भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूंगा कि मार्केट, एक स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा कि मार्केट यहाँ पर हम कॉइन ग्लास से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को, कि मार्केट यहाँ पर अब लॉन्ग जाने वाली है या हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको फंडिंग रेट से रिलेटेड बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको होम एक्सचेंजेस, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस, फंडिंग रेट, लिक्विडेशन, लॉन्ग शॉर्ट, ऑर्डर बुक, डाटा चार्ट्स, सुपर चार्ट्स, यहाँ पर आपको हर किस्म का डाटा मिलेगा। यहाँ पर जो भी एक्सचेंजेस से रिलेटेड डाटा होगा, तो हमने यहाँ पर अपनी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करने के लिए लॉन्ग शॉर्ट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर हमने लॉन्ग शॉर्ट रेशो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट रेशो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट शो हो जाएगा, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशंस ओपन है या शॉर्ट की। जैसे ही यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ एक्सचेंजेस का डाटा शो हो रहा है। यहाँ पर बाइनांस का, OKX का हो गया, बिटगेट जहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं, क्रैकन, हुबी, जितनी भी बायबिट वगैरह बड़ी एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर आपको FTX एक्सचेंज भी कभी शो हुआ करती थी दूसरे तीसरे नंबर पर, जो कि लिक्विडेट ही होगी ये बिल्कुल, पता नहीं उसके क्या केसेस चल रहे हैं अब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तब आप आएंगे, यहाँ पर भी आपके पास एक टाइम फ्रेम्स मौजूद होंगे और यहाँ पर कॉइन्स के ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पर ये पहले हम देख लेते हैं, जैसे BTC ओपन हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पर तो आप हर प्रोजेक्ट का चेक कर सकते हैं चार्ट्स, लेकिन यहाँ पर आप लॉन्ग शॉर्ट की जो रेशोज हैं वो आप चेक कर सकते हैं सिर्फ इन स्पेसिफिक कॉइन्स के ऊपर, इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही आप यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट की रेशो चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है और कितने परसेंट लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं। हम BTC का ही देखेंगे क्योंकि BTC चलता है। अब BTC हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, इसके बाद हम यहाँ पर टाइम फ्रेम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे चार्ट्स होते हैं, वहां पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप चार्ट्स देखकर कर रहे होते हैं ना, इंट्राडे करनी है तो 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, स्विंग करना चाहते हैं तो आप 1 आवर से 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम यहाँ पर जैसे चार्ट ओपन कर लेते हैं 15 मिनट का, मिसाल तौर पर हम इंट्राडे के हिसाब से देखना चाहते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पर लोग कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है और कितने परसेंट लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देखते हुए। तो अगर आप यहाँ पर बाइनांस को देखें तो बाइनांस पर 15 मिनट के के हिसाब से यहाँ पर 49% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, पोजीशंस लॉन्ग की ओपन की हुई हैं, और 50% लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेरिबिट, ये एक एक्सचेंज है, इसके ऊपर देखें तो 77% लोगों ने यहाँ पर बिटकॉइन को लॉन्ग किया हुआ है, 22% लोगों ने, यहाँ पर वैल्यूज कम ज्यादा होती रहती हैं, अब 78 हो गया, 78% लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई हैं और 21% लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं, पहले हम फंडिंग रेट देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर ज्यादा लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई है ना, तो यहाँ पर बिटकॉइन का फंडिंग रेट इस वक्त पॉजिटिव चल रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे बढ़ जाएगी रेशो, जैसे आप बिटफिनेक्स के ऊपर देख सकते हैं कि 85% लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो हमारा चल रहा होगा फंडिंग रेट बिटफिनेक्स के ऊपर, वो नेगेटिव के अंदर चल रहा होगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी होती है, कुछ लोग स्ट्रैटेजी को देखते हुए करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ इंडिकेटर्स को भी वो लाजमी से यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, जैसे यहाँ पर 78% लोगों ने अब लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई है ना, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाएगी तो यहाँ पर ये जितने 78% है डेरी बिट के ऊपर लोग, क्या ये प्रॉफिट के अंदर होंगे? और अगर ये प्रॉफिट के अंदर होंगे तो यहाँ पर एक्सचेंज को क्या लॉस होगा कि उनका पैसा यहाँ पर ये खा जाएंगे, उनके प्रॉफिट्स को ये ले जाएंगे। तो अब एक्सचेंज यहाँ पर क्या करेगी, एक्सचेंज इन्हें लिक्विडेट करने के लिए, एक्सचेंज इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए, इनका पैसा हड़पने के लिए एक लॉन्ग विक मारेगी। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डेरी बिट अपने बहुत सारे बिटकॉइंस को एकदम सेल करेगी। तो यहाँ पर जैसे ही सेल प्रेशर आएगा तो यहाँ पर मार्केट इन्हें लिक्विडेट कर देगी 78% लोगों को, और जैसे ही इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो इनका पैसा खा जाएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि जैसे ही यहाँ पर 79% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है तो एक्सचेंज इनका पैसा कैसे खाएगी, यहाँ पर आप इस वक्त मार्केट को शॉर्ट कर सकेंगे। कुछ इंडिकेटर्स को देखते हुए यहाँ पर आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। लॉन्ग किया हुआ है, अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाएगी ना, इसीलिए लॉन्ग किया है ना लोगों ने कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाएगी और हमें प्रॉफिट्स होंगे लॉन्ग की पोजीशंस के अंदर। तो क्या एक्सचेंज चाहती है कि इन्हें प्रॉफिट्स हों? एक्सचेंज का पैसा तो तब बनेगा ना, तब इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तब वो इनके पैसे खाएगी। तो एक्सचेंजेस यहाँ पर क्या करेंगी, एक लॉन्ग विक मारेंगी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर, और विक मारेगी, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगी, और इनका पैसा खाने के बाद मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इस डेटा को देखते हुए यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर देंगे, जैसे 20% लोगों ने की हुई हैं, और जैसे ही एक्सचेंज यहाँ पर लिक्विडेशन के लिए विक मारेगी इन्हें लिक्विडेट करने के लिए, तो वो जो 1-2% लोग होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि
इस वक्त मार्केट इन्हें लिक्विडेट करेगी तो उनका प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होगी। तो जैसे ही मार्केट लॉन्ग विक मारेगी तो लॉन्ग विक के दरमियान ही वो अपना कहीं पर प्रॉफिट बुक कर देंगे। दोस्तों ये स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ऐसे ही अप्लाई नहीं करनी है आपने कि 80% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है तो हम एक्सचेंजेस के डाटा को देखते हुए, एक्सचेंजेस की सोच को देखते हुए कि एक्सचेंजेस इन्हें लिक्विडेट करने का सोच रही है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दें। बल्कि इनके लिए कुछ tradingview.com की वेबसाइट के ऊपर इंडिकेटर्स का यूज भी किया जाता है। अब आप बिटफिनेक्स के ऊपर देख सकते हैं कि 91% लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर दी हैं और 8.2% ही लॉन्ग रह गए। अब मार्केट अगर यहाँ पर बहुत सारे बिटकॉइंस को मार्केट यहाँ पर इन 91% लोगों की यहाँ पर मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए, इनका पैसा खाने के लिए अगर यहाँ पर एक विक मार देती है ना लॉन्ग, तो मार्केट इनका सारा पैसा खाकर एक्सचेंज ये अपना पैसा तो कमा लेगी जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होगा, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। ये बहुत एक बड़ी यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये जो यहाँ पर 93% है ना, ये एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन होगी, यहाँ पर मिलियंस लोग होंगे जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। तो एक विक मारकर यहाँ पर एक्सचेंज अपना पैसा बना देगी और इन्हें लिक्विडेट कर देगी। तो चलें, इसके ऊपर तो हमने बात कर दी कि लॉन्ग शॉर्ट की हम रेशो कॉइन ग्लास के ऊपर कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से tradingview.com की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। क्या यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर हमारा फंडिंग रेट नेगेटिव और पॉजिटिव किन किन सूरतों के अंदर होता है? यानी दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए, लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन वाला भी, और जो स्पोर्ट का प्राइस ज्यादा चल रही होती है फ्यूचर से, या फ्यूचर की प्राइस स्पोर्ट से ज्यादा चल रही होती है, तो फंडिंग रेट हमारा जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। अगर आपको यहाँ तक समझ लग गई है, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो अब हम यहाँ पर अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि हमें फंडिंग रेट कब मिलता है और कब हमारे वॉलेट से फंडिंग रेट कट होता है। यानी फंडिंग फीस जो होती है फंडिंग रेट की, उसकी सूरत में जो हमें फंडिंग फीस पे करनी पड़ती है यूएसडीटी की सूरत में, वो कब हमें मिलती, क्योंकि एक्सचेंजेस अपने पास तो रखती नहीं है फंडिंग फीस, वो तो हमारे दरमियान में डिवाइड होती है ना। तो कब हमारे कौन सी वो सूरतें होंगी जब फंडिंग रेट हमें मिलेगा, और कौन सी वो सूरतें होंगी जब फंडिंग रेट हमारे वॉलेट से कट होगा और दूसरे ट्रेडर्स को मिलेगा। अब हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों लेक्चर लाइव चल रहा है बिल्कुल, और गला भी यहाँ पर बिल्कुल ही खुश्क हो गया है, क्योंकि एडिटिंग वीडियो की मैं करना नहीं चाहता किसी भी किस्म की, लाइव ही जो जो मुझे यहाँ पर आता है सारी चीजें लिखी हुई हैं तो यहाँ पर ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि फंडिंग रेट हमें कब मिलता है और कब हमारे वॉलेट से कट होता है और दूसरे ट्रेडर्स को मिलता है। दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है और फंडिंग रेट यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, तो आपको फंडिंग रेट पे करना पड़ेगा शॉर्टर्स को। अब इसका क्या मतलब हुआ है? दोस्तों अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है ना और फंडिंग रेट यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, तो ये मुमकिन है कि आप प्रॉफिट के अंदर जा रहे होंगे, क्योंकि लॉन्ग की पोजीशन आपने ओपन की हुई है और फंडिंग रेट भी पॉजिटिव चल रहा है। फंडिंग रेट पॉजिटिव का क्या मतलब, ज्यादातर लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी ना, तब तक एक्सचेंज उन्हें लिक्विडेट करने के लिए कोई विक ना मारे। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट के अंदर जा रहे होंगे, तो फंडिंग रेट आपके वॉलेट से कट होगा और शॉर्टर्स को मिलेगा, क्योंकि शॉर्टर्स इस वक्त लॉस के अंदर चल रहे होंगे। और ये क्यों मिलेगा, शॉर्टर्स को क्यों दिया जाएगा फंडिंग रेट? इसलिए नहीं कि उनका भला हो जाए कोई, बल्कि इसीलिए दिया जाएगा ताकि हमारी फ्यूचर एंड स्पोर्ट की जो प्राइस है उसके दरमियान में डिफरेंस को खत्म किया जाए। उसके दरमियान में जो डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस पैदा होगा, उसे वहां पर मिनिमाइज किया जाए और उसे स्टेबल किया जाए उसके दरमियान डिफरेंस को। तो हमारा फंडिंग रेट होगा, इसीलिए आपके अकाउंट से कटेगा, आपके वॉलेट से कट होगा और शॉर्टर्स को मिलेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी और फंडिंग रेट यहाँ पर नेगेटिव चल रहा होगा, तो आपको फंडिंग फीस मिलेगी। क्यों मिलेगी? आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है और फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव कब चल रहा है? नेगेटिव इस सूरत में चल रहा है, ज्यादा लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हैं। शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट गिर रही होगी, तो आप ऑलरेडी लॉस के अंदर भी जा रहे होंगे। तो फंडिंग रेट जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की होंगी ना,
वो प्रॉफिट के अंदर जा रहे होंगे क्योंकि फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा है, तो उनके वॉलेट से कट होगा और आपको मिलेगा फंडिंग रेट। अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है और फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा है, तो शॉर्टर्स की अकाउंट से वॉलेट से फंडिंग फीस कट होगी और आपको मिलेगी। क्लियर हो गया? अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होगी और आपका जो फंडिंग रेट है वो नेगेटिव चल रहा होगा, तो आपके वॉलेट से फंडिंग रेट कट होगा और लॉन्ग पोजीशन वालों को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन वाले लॉस के अंदर जा रहे होंगे। और अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होगी और फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रहा होगा, फंडिंग रेट पॉजिटिव कब चलता है? तब ज्यादा लोगों ने लॉन्ग किया होता है और आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है। तो यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है और फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रहा है, तो लॉन्गर्स के अकाउंट से फंडिंग रेट कट होगा और आपको मिलेगा, क्योंकि आप लॉस के अंदर जा रहे हैं और वहां पर स्टेबल करना जरूरी है प्राइस को। क्या आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो चुका है? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझ लग जाए। क्या आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया है? तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फंडिंग फीस जो होती है वो दिन में कितनी दफा चार्ज होती है? अब दोस्तों, इस सवाल का यहाँ पर कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनका सिर्फ यही जवाब है। अब हम मैं एक्सचेंजेस के हिसाब से तो नहीं बता सकता कि आपको, मुझे नहीं पता कि आप किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं बाइनांस की, क्योंकि हमने यहाँ पर मिसाल ली हुई है, तो बाइनांस के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा। तो दोस्तों, मुख्तलिफ जो एक्सचेंजेस है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उनका मुख्तलिफ टाइमिंग होती है फंडिंग रेट की, मुख्तलिफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किस हिसाब से अपनी फंडिंग फीस को चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ एक्सचेंजेस हैं जो कि 24 घंटे के अंदर एक दफ़ा अपना फंडिंग फीस चार्ज करती हैं। कुछ एक्सचेंजेस हैं जो 8 घंटे के अंदर अपनी फंडिंग फीस एक दफ़ा चार्ज करती हैं। कुछ एक्सचेंजेस 12 घंटे के दरमियान भी करती हैं। कुछ एक्सचेंजेस हर 4 घंटे के बाद भी फंडिंग फीस यहाँ पर कट करती हैं वॉलेट से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बाइनांस के ऊपर ले लेते हैं। बाइनांस की यहाँ पर हम मिसाल लेंगे तो बाइनांस एवरी 8 आवर्स के अंदर अपनी फंडिंग फीस चार्ज करती है। यानी अगर आप बाइनांस के ऊपर ट्रेड करेंगे, फ्यूचर ट्रेड करेंगे, तो हर 8 घंटे के बाद, एवरी 8 आवर्स के बाद आपकी फंडिंग फीस या तो आपको मिल रही होगी या आपके वॉलेट से कट हो रही होगी। अब इसकी टाइमिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो सेवंथ क्वेश्चन है यहाँ पर कि फंडिंग रेट की चार्ज टाइम क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों, अगर हम फंडिंग फेस के चार्ज होने के टाइमिंग की बात करें, तो यहाँ पर फंडिंग फीस जो हमारी बाइनांस के ऊपर चार्ज होती है ना हर 8 घंटे के बाद, तो वो 24 घंटे के अंदर 3 दफा हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों, जो हमारी टाइमिंग है, एक दफा यहाँ पर 1:30 PM यानी दोपहर के यहाँ पर 1:30 बजे चार्ज होती है एक दफा फंडिंग फीस बाइनांस के ऊपर। एक दफा यहाँ पर 9:30 PM यानी रात के 9:30 के ऊपर 9:30 बजे यहाँ पर फंडिंग फीस चार्ज होती है। और तीसरा यहाँ पर 5:30 AM सुबह के 5:30 बजे भी यहाँ पर हमसे बाइनांस के ऊपर फंडिंग फीस चार्ज की जाती है। यानी क्लियर हो गया आपको टाइमिंग? एक तो यहाँ पर 1:30 के ऊपर आपकी फंडिंग फीस चार्ज होगी दोपहर, और यहाँ पर रात के 9:30 बजे भी फंडिंग फीस चार्ज की जाएगी, और सुबह के 5:30 बजे भी फंडिंग फीस चार्ज की जाएगी। दोस्तों, बार बार मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। अब फंडिंग फीस कितनी होती है? दोस्तों, फंडिंग फीस का अगर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इसके यहाँ पर दो बातें होंगी। फंडिंग फीस जो हमारी होती है ये होती है $0.01, लेकिन ये आपके दिन में $60 तक भी कट सकती है। आप यहाँ पर हैरान होंगे कि $0.01 तो कोई चीज नहीं है, लेकिन एक जो नॉर्मल ट्रेडर है उसकी भी ये दिन के अंदर $60 तक भी फंडिंग फीस कट सकती है। दोस्तों, यही तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हाई लेवरेज ट्रेडर होते हैं ना, इनको यहाँ पर पता ही नहीं होता कि हमारे प्रॉफिट्स कहाँ पर जा रहे हैं। हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहे हैं, ये हम समझ लेते हैं। फंडिंग फीस जो आपकी होती है वो हर 8 घंटे के बाद $0.01 चार्ज होती है।
लेकिन अगर $0.01 होगी तो ये तो फिर हमारे शायद महीने में $2-3 बनेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए कोई यहाँ पर बताता नहीं है, लेकिन हाई लेवरेज ट्रेडिंग इंतहाई हार्मफुल होती है। जो फंडिंग फीस हाई लेवरेज ट्रेडर्स के लिए हार्मफुल क्यों होती है, अब हम ये समझ लेते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल ट्रेडर के हिसाब से देखेंगे हम पहले फंडिंग फीस को, फिर हम एक हाई लेवरेज ट्रेडर के हिसाब से देखेंगे फंडिंग फीस को। उसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा कि फंडिंग फीस से हम यहाँ पर कैसे बच सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल ट्रेडर है, मिसाल के तौर पर वो $500 से ट्रेड कर रहा है, $500 से वो ट्रेड कर रहा है 10x की लेवरेज के साथ। यानी अगर उसने $500 के ऊपर 10x की लेवरेज ली तो उसके $500 क्या $5000 बन गए। अब दोस्तों, फंडिंग फीस जो चार्ज होगी ना, वो $500 के हिसाब से नहीं होगी, वो $5000 के हिसाब से आपकी फंडिंग फीस चार्ज होगी। अब दोस्तों, फंडिंग फीस जो आपकी चार्ज होगी, यहाँ पर अगर आप $500 के ऊपर 10x की लेवरेज लेते हैं ना, तो $5000 के हिसाब से जो आपकी फंडिंग फीस हर 8 घंटे के बाद बाइनांस के ऊपर चार्ज होगी ना, तो वो $5 चार्ज होगी। हर 8 घंटे के बाद आपकी $5 फंडिंग फीस कट होगी। $500 के ऊपर 10x की लेवरेज लेंगे तो $5000 बनेंगे $5000 के हिसाब से। यानी $5 हर 8 घंटे के बाद कट गए। और अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएंगे 24 घंटे का, तो दोस्तों अगर आप 24 घंटे किसी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, आप किसी 24 घंटे तक आपकी ट्रेड ओपन रहती है, तो 24 घंटे के अंदर आपको $5000 के ऊपर $15 फंडिंग फीस पे करनी पड़ेगी। अब ये तो एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी, फंडिंग फीस के $15। क्योंकि अगर बंदा एक $500 से ट्रेडिंग कर रहा है 10x की लेवरेज के साथ, तो $5000 से अगर वो 2-3% भी निकालता है तो यहाँ पर वो आसानी से क्लियर कवर कर लेगा $15 को। लेकिन दोस्तों, हाई लेवरेज ट्रेडर की अब हम बात करते हैं। जो हाई लेवरेज ट्रेडर होता है, कुछ ये जो आपको ट्रेडर सिग्नल्स दे रहे हो या लाइव ट्रेड्स कर कर दिखा रहे होते हैं कि हमने 50x की लेवरेज ली और यहाँ पर 50x की लेवरेज के बाद ये हमने लॉन्ग किया, ये शॉर्ट किया, और 0.5 भी मूव नहीं होता, 0.5% भी कॉइन मूव नहीं होता, और वहां पर ही ट्रेड को क्लोज करवा देते हैं। लेकिन मैं जो लॉन्ग टर्म थोड़े जो इंट्राडे करते हैं ना, हाई लेवरेज ट्रेडर, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हाई लेवरेज ट्रेडर होता है उसकी भी हम $500 से ही मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक हाई लेवरेज ट्रेडर आया, उसने कहा मैं बंदा हूं, मुझे सारा कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता, बाकी मैं 40x की लेवरेज के साथ ट्रेड करूंगा, और क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं 40x लेवरेज के साथ ट्रेड करूंगा, क्या जाता है $500 के ऊपर। तो एक ट्रेडर आया, हाई लेवरेज ट्रेडर, उसने $500 के ऊपर 40x की लेवरेज ली। 40x की लेवरेज जैसे ही ली, उसके $500 बन गए $20,000। कितने बन गए? $20,000 बन गए उसके। $500 40x की लेवरेज लेने के बाद $20,000 बन गए। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही उसकी फंडिंग फीस यहाँ पर अप्लाई होगी, तो उसकी फंडिंग फीस हर 8 घंटे के बाद $20,000 के ऊपर कटेगी। क्योंकि एक्सचेंजेस वो $500 के ऊपर चार्ज नहीं करेगी आपकी कि आपने $500 के ऊपर लेवरेज ली हुई है, बल्कि वो लेवरेज के हिसाब से आप जिस लेवरेज के ऊपर कर रहे होंगे और आपको जो वहां पर उधार के तौर पर पैसे मिले होंगे, उनके ऊपर फंडिंग फीस चार्ज होगी। तो $500 के ऊपर 40x लेवरेज, $20,000 बन गए। $20,000 के हिसाब से चार्ज होगी आपकी फंडिंग फीस, क्योंकि आप $20,000 से ट्रेड कर रहे होंगे। तो दोस्तों, $20,000 के हिसाब से यहाँ पर आपकी हर 8 घंटे के बाद बाइनांस के ऊपर फंडिंग फीस जो कट होगी वो $20 होगी। हर 8 घंटे के बाद $20 कट हो गए। तो दोस्तों, अगर आप इसे दिन में 3 दफा लगाएं, 24 घंटे बनते हैं ना दिन में, हर 8 घंटे के दफा, हर 8 घंटे का हिसाब लगाएं तो दोस्तों हर 8 घंटे के अगर हम हिसाब लगाएं हर 8 घंटे के, तो दिन में बनते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे के अंदर अगर आप हिसाब लगाएं तो हर
तो अगर आप 24 घंटे का यानी पूरे दिन का हिसाब लगाएं तो आप अगर $500 से 40x की लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी यहां पर $60 फीस कट होगी एक दिन की फंडिंग फीस। अब दोस्तों यहां पर क्या आप ये देख सकते हैं डिफरेंस? एक जगह तो यहां पर $15 कट हो रही है जो कि एक ट्रेडर कवर कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर तो जो 40x तो कुछ भी नहीं है, लोग तो 100x लेकर बीटीसी को लॉन्ग शॉर्ट किया होता है। जो आप सिग्नल्स देख लें आप लोगों के टेलीग्राम्स में जाकर, तब आप टेलीग्राम ग्रुप्स में जाकर सिग्नल्स देखेंगे लोगों के, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ये 90x से शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट किया हुआ है, ये 100x से लॉन्ग शॉर्ट किया हुआ है, 125x तक की लेवरेज भी लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ 40x की बता रहा हूँ कि हाई लेवरेज ट्रेडर अगर 40x की लेवरेज भी लेता है तो वो ही इंतहाई खतरनाक है। अब दोस्तों क्या पता यहाँ पर आप 24 आवर्स के अंदर $60 आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपकी $60 फंडिंग फीस तो कट गई है आपके अकाउंट से। अगर लॉस के अंदर जा रहे होंगे तो $60 मिल भी जाएंगे, लेकिन $60 से ज्यादा आपको लॉस के अंदर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 40x की लेवरेज है। वहां पर अगर 1% भी कॉइन मूव करेगा डाउन ट्रेंड के अंदर, अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी तो 1% के अंदर ही यहाँ पर आपके $100 शायद चले जाएं। अब मैंने वहां पर उसका हिसाब नहीं किया हुआ कि किस हिसाब से यहाँ पर हमारे डॉलर जाएंगे, लेकिन आपको लॉस ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट के अंदर भी है ना, अम, मिसाल तौर पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर चलेगी और आप यहाँ पर 1% के प्रॉफिट के अंदर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका इतना तो प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा जितनी आपकी $60 फंडिंग फीस कट जाएगी। तो दोस्तों ये होते हैं यहाँ पर फंडिंग फीस के कॉन्सेप्ट्स। अब कोई एक्सचेंज भी ये नहीं चाहती कि ट्रेडर्स को पता चले कि हाई लेवरेज के नुकसान क्या है, क्योंकि एक्सचेंज का पैसा तो बन रहा है, वो तो एक्सचेंज तो दे रही है ना लोगों को पैसा आपका, दूसरे ट्रेडर को। उसने तो एक्सचेंज ने तो स्टेबल करना ही करना है कॉइन्स को दूसरों को, अपने कॉइन्स को स्टेबल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट बीटीसी को मिसाल के तौर पर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सचेंज ने तो बिटकॉइन को स्टेबल करने के लिए स्पॉट और फ्यूचर के अंदर इनके प्राइस के डिफरेंस को स्टेबल करने के लिए आपकी फंडिंग फी कट करनी ही करनी है। एक्सचेंज को क्या है, आपके $60 जा रहे हैं आपके $500 जाएं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाई लेवरेज ट्रेडिंग इज सो हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल है यहाँ पर आपके लिए लेवरेज ट्रेडिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट या आपके क्लियर नहीं है तो आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स आपके किसी भी ट्रेडर ने क्लियर नहीं किए होंगे कि यहाँ पर आपको हाई लेवरेज ट्रेडिंग के नुकसान क्या होते हैं। वो बाकी तो दूसरे नुकसान है ना, कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो वो बंदा भी 40x क्या 10x लेवरेज पर भी काम नहीं कर सकता। लेकिन ये जो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर होने चाहिए कि 40x लेवरेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर हम एक प्रो टिप के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी प्रो टिप है कि हम फंडिंग फीस से कैसे बच सकते हैं, ये आज की हमारी प्रो टिप हो गई। दोस्तों हम फंडिंग फीस से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मैं जरा आपको बाइनांस की उसी चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये फंडिंग फीस का काउंटडाउन जैसे चल रहा है, फंडिंग फीस पॉजिटिव चल रही है और आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई, यानी आप अपनी पोजीशन के हिसाब से आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये मेरी पोजीशन है और इस पोजीशन के हिसाब से मुझे फंडिंग फीस पे करनी होगी। अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, नेगेटिव चल रही है और आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है तो उस पे तो आपको मिलेगी, तो उसका तो क्लियर है कि आप पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर एक हिसाब से आपका यहाँ पर ये बन रहा है कॉन्सेप्ट के हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है तो शॉर्ट मार्केट लॉस के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर हमें फंडिंग फीस मिलेगी। और अगर हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है और मार्केट जा रही है अप ट्रेंड के अंदर और ज्यादातर लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ही ओपन की हुई है, तो इस सूरत में हमें फंडिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं कि आपके सिनेरियो के अंदर फंडिंग फीस तब आपको पे करनी पड़े आपकी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन के हिसाब से। अगर आपको ये लग रहा हो कि हमें फंडिंग फीस पे करनी पड़ेगी, ये सिनेरियो आपका बन रहा हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपका यहाँ पर काउंटडाउन 5 मिनट भी रहता है, यानी 1:30 होने पर बाइनांस के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और 1:30 बजे फंडिंग फीस चार्ज होगी, तो अगर 5 मिनट भी रहते हैं 1:30 बजने में यहाँ पर,
1:30 पीएम होने में अगर 5 मिनट भी रहते हैं और आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, ये देखते हुए कि फंडिंग फीस हमें पे करनी पड़ेगी और हमने हाई लेवरेज ली हुई है तो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पर 5 मिनट पहले भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, इनफैक्ट कि आप यहाँ पर 1 मिनट पहले भी अगर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं तो आपकी फंडिंग फीस कट नहीं होगी। लेकिन अगर फंडिंग टाइम पूरा हो जाता है तो फंडिंग फीस कट हो जाएगी। ये भी आप इस सूरत में कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको फंडिंग फीस पे करनी पड़े। अगर आपको फंडिंग फीस यहाँ पर आपकी लॉन्ग शॉट की पोजीशन के हिसाब से आपकी ने जो पोजीशन ली हुई है उस पोजीशन के हिसाब से आपको फंडिंग फी मिल रही है, फिर आप बेशक यहाँ पर इसे कट ना करें क्योंकि वो तो मिलेगी। अगर आपकी यहाँ पर कट होगी आपकी पोजीशन के हिसाब से फंडिंग फीस तो आप यहाँ पर उस वक्त दोबारा से देख लेते हैं। हम यहाँ पर टाइमिंग्स क्या थी यहाँ पर हमारी 1:30 पीएम, 9:30 पीएम और 5:30 एएम। अगर आप यहाँ पर कोई पोजीशन ओपन करके बैठे और इन टाइम्स के दरमियान बैठे हुए 4-5 मिनट रहते हैं और आपको फंडिंग फीस पे करना पड़ेगी, आपकी पोजीशन ओपन हुई हुई है, तो आप वहां पर अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं और जैसे ही यहाँ पर मार्केट अपना वो टाइम पूरा कर ले और फंडिंग फी मार्केट कलेक्ट कर ले, दोबारा से आप लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन या आप जो भी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ पर फंडिंग फीस से बचने का तरीका और यहाँ पर ये था हमारा लेक्चर जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज के बारे में जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया अच्छे से समझ लगी होगी। दोस्तों यहाँ पर ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट था। अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको एहसास नहीं है कि अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं और आप लॉन्ग टर्म तक करना चाहते हैं तो आपने अगर ये मिस कर दिया होगा तो आपने क्या मिस कर दिया। और अगर आपको समझ नहीं लगी और आप कह रहे हैं कि छोड़ो वीडियो पूरी देख ली समझ भी नहीं लगी, लेकिन तब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे और थोड़े से एक अरसे तक करते रहेंगे 1-2 महीने तक, तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल पानी पानी की तरह समझ लगेगा। बिल्कुल आपको हर एक चीज के बारे में समझ लगेगी। क्योंकि अगर आप नहीं करते स्पोर्ट के अंदर, आप नए आए हैं किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको ये लॉन्ग शॉट का समझ नहीं आ रहा होगा, फ्यूचर स्पोर्ट का नहीं समझ आ रहा होगा। तब आपको इसका समझ लग जाएगा, तब आप ये लेक्चर देखिएगा। लेकिन जिन लोगों को पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग किया, जो लोग कर रहे हैं, उनको इस लेक्चर के बारे में आज सारी चीजें समझ आ गई होंगी और यहाँ पर उन्हें ये एहसास भी हो गया होगा। अगर वो लॉन्ग हाई एक्स लेवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उनको एहसास हो गया होगा कि हमारे प्रॉफिट्स मिनिमाइज कैसे हो रहे हैं या हमारे लॉसेस मैक्सिमाइज कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझ लगी होगी। जैसे मुझे समझाया जाता था, जैसे मुझे यहाँ पर समझाना चाहिए था, मैंने हर एक चीज आपको आसान अल्फाज के अंदर समझा दी है। यानी कोई भी आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली जिसमें आपको बिल्कुल इंतहाई सादा अल्फाज के अंदर फंडिंग रेट समझा दिया हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई आने वाली वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं, आप बिटकॉइन से रिलेटेड अपडेट्स देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्रिप्टो के सिग्नल्स देखना चाहते हैं जो कि लॉजिक के साथ हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हर अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और जिनमें प्रॉफिट मार्जिन भी 5 से 10% तक का होता है। और अगर आप यहाँ पर हर किस्म की क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल नेस क्रिप्टो को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो ऑल लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहां से आप मेरी रियल जो मेरे क्रिप्टो के लिंक्स हैं वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।